छात्रों, आज हम मैथिली शरण गुप्त के विषय में जानेंगे। उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के साथ ही उनके काव्य को विशेष रूप से जानेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी अत्यंत सरल और उदार हृदय के कवि रहे हैं। उनमें ग्राम्य जीवन के प्रति आसक्ति देखी जा सकती है। गुप्त जी समन्वयवादी परंपरा के कवि रहे हैं। उनके विषय में राम कृष्ण दास ने लिखा है कि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं पढ़कर उनके कवि रूप की जो कल्पना करते होंगे, प्रत्यक्ष दर्शन में उन्हें इससे बिल्कुल भिन्न पाते हैं। प्रायः ऐसा हुआ है कि जब लोगों ने उनका परिचय पाया तो आश्चर्यचकित रह गए कि ये यही हैं गुप्त जी। इतना सरल हृदय के रहे हैं मैथिली शरण गुप्त। आपका जन्म 3 अगस्त सन 1886 को चिरगांव झांसी में हुआ। आपके पिता सेठ रामचरण श्री राम के अनन्य भक्त रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त के लिए समय समय पर सम्मान और पुरस्कार भी मिलता रहा है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग तथा उत्तर प्रदेश शासन ने गुप्त जी की कृतियों को पुरस्कृत किया। उन्हें सन 1946 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में साहित्य वाचस्पति, 1948 में आगरा विश्वविद्यालय ने डीलिट तथा 1954 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। गुप्त जी साहित्यकार संसद प्रयाग के अध्यक्ष, नागरी प्रचारणी सभा काशी के सभापति तथा हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सम्मानित प्रोफेसर भी रहे। गुप्त जी 1954, 1952 ईस्वी से 1964 ईस्वी तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। आपका कृतित्व विविध आयामी है। इसमें 2 प्रकार की विशेष रूप से रचनाएं प्राप्त होती हैं, एक मौलिक और दूसरी अनुदित। मौलिक काव्य कृतियों में
रंग में भंग, जयद्रथवध, पद्म प्रबंध, भारत भारती, शकुंतला, तिलोत्तमा, चंद्रहास, पत्रावली, बैतालिक, किसान, अनग, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर जैसे अनेक प्रसिद्ध मौलिक काव्य गुप्त जी ने लिखे हैं। उसके बाद अब हम अनुदित काव्य की बात करते हैं। गुप्त जी ने बंगला, संस्कृत तथा अंग्रेजी से विभिन्न कृतियों का काव्यानुवाद किया है। उनकी बंगला से अनुवादित कृतियाँ विरहणी, ब्रजांगना, प्लासी का युद्ध, वीरांगना, मेघनाद वध, व्रत संहार आदि हैं। संस्कृत से अनुदित काव्य स्वप्नवासवदत्ता, गीतामृतम, दूत घटोत्कच है। अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर उमर खय्याम की रुबाइयों का रुबाइयत उमर खय्याम शीर्षक से आपने लिखा है। अब हम काव्य सर्जन के विषय में देखेंगे। गुप्त जी ने पंचवटी, साकेत, प्रदक्षिणा, लीला आदि काव्य रामायण पर आधारित हैं। जयद्रथवध, सैरंध्री, वकसंहार, वन वैभव, नहुष, हिडिंबा, युद्ध, जय भारत काव्यों की कथा कवि ने महाभारत से ग्रहण की है। भारत भारती और हिंदू उद्बोधनात्मक जातीय काव्य हैं। बैतालिक और सुदेश संगीत राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत हैं। शकुंतला काव्य अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित है। द्वापर के कथानक का आधार श्रीमद् भागवत है और किसान में कृषकों के पीड़ित जीवन के करुण चित्र हैं। तिलोत्तमा एवं चंद्रहास पौराणिक नाटक हैं। तो इस प्रकार हमने उनके काव्य सृजन के विषय में जाना। साकेत उनका अत्यंत महत्वपूर्ण महाकाव्य है, जिसमें 12 सर्ग दिए गए हैं। इन सर्गों के माध्यम से कवि ने साकेत महाकाव्य को प्रस्तुत किया है और ये महाकाव्य राम वनगमन और उससे पीड़ित नायिका उर्मिला की वेदना का भी चित्रण करता है। साकेत के नवम सर्ग सबसे महत्वपूर्ण नवम सर्ग माना जाता है। इस नवम सर्ग में साकेत वासिनी उर्मिला को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया है। वनवास के बाद भी अयोध्या का चित्रण करने के लिए कवि ने इसे साकेत नाम दिया है। इस नाम के अंकन से कवि को उर्मिला के चरित्र को प्रमुखता देने की पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई है। इस नवम सर्ग में
कवि ने बिरहणी और पति परायण नायिका उर्मिला के विरह जन्य दुख के लिए अभिव्यक्ति प्रदान की है। गुप्त जी ने अपनी प्रतिभा के बल पर उर्मिला को महाकाव्य की नायिका के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। कैकेयी के चरित्र को नवीन भूमि पर प्रस्तुत किया गया है। उसका पूर्व वात्सल्य हजारों धाराओं में प्रभावित होता है। साकेत में नवम सर्ग में नारी जाति की पीड़ा को उकेरने में गुप्त जी पूर्ण रूप से सफल हुए हैं। गुप्त जी ने भारतीय संस्कृति और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उर्मिला के चरित्र का अंकन किया है। तो इस प्रकार से आज हमने मैथिली शरण गुप्त के विषय में जाना। धन्यवाद।